इस समय ना भारत के लाखों छात्र और शिक्षकों के बीच गुस्सा और बेचैनी है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें छात्र रोते दिख रहे हैं, शिक्षक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और पुलिस उन्हें घसीटकर हटा रही है। कई जगहों पर तो गिरफ्तारियां भी हुई हैं। प्रशासन लोगों को बसों में भरकर हिरासत में ले रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? एसएससी जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल और स्टेशनोग्राफर जैसी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करता है, उसमें लगातार ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं जो सामान्य लापरवाही नहीं है, गंभीर घोटाले की तरह दिखती है। सिस्टम इस कोशिश में लगा है कि इन घोटालों को दबा दिया जाए। ऐसा लगता है मानो एसएससी अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं रहा, बल्कि अब ये एक स्कैम सिलेक्शन कमीशन बन चुका है। आखिर क्या है ये घोटाला और क्यों लाखों छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं? मामला शुरू होता है एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव से। पहले ये परीक्षाएं टीसीएस जैसी कंपनी आयोजित करती थी, जिसका मैनेजमेंट ठीक ठाक था। कुछ मामलों को छोड़ दें तो छात्रों को ज्यादा शिकायत नहीं आती थी। लेकिन इस बार एसएससी ने लागत को बचाने के लिए एक सस्ती कंपनी को ठेका दे दिया। ये तो वही बात हो गई कि दूध वाला मुनाफा बढ़ाने के लिए दूध में पानी मिला रहा है। ये कंपनी इतनी इनकैपेबल साबित हुई कि देश भर में लाखों शिकायतें सामने आई। छात्रों को उनके चुने गए शहरों में सेंटर न देकर 500-600 किलोमीटर दूर भेजा गया। बिहार के छात्रों को अंडमान निकोबार, केरल के छात्रों को हरियाणा और हिमाचल के छात्रों को तो राजस्थान भेज दिया गया। अब जैसे तैसे छात्र होटलों में रुककर भारी खर्च उठाकर और बड़ी मुश्किलों के बाद सेंटर्स पर पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें यह बताया जाता है कि भाई पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, वापस चले जाओ। और जहाँ परीक्षा हुई वहां के एग्जाम सेंटर तो मैरिज हॉल, गोदाम, गाय के तबेले, अस्पताल के बेसमेंट, यहाँ तक कि टेंट में बनाए गए। वहां पर बिजली, पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। कंप्यूटर फ्रीज हो रहे थे, माउस और कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे और आंसर तक सबमिट नहीं हो रहे थे। सिक्योरिटी ना के बराबर थी। इन्विजिलेटर के तौर पर अनफिट लोग नियुक्त किए गए, जिनमें से कुछ लोग तो रील बनाने वाले इंस्टाग्रामर थे। कई जगहों पर तो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक उत्पीड़न तक की शिकायतें भी आईं। इन मुद्दों पर आवाज उठाने वाले छात्रों को चुप कराया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को पुलिस खदेड़ रही है। इससे छात्रों का भरोसा टूट रहा है। वे डर रहे हैं कि अगर मेहनत और ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलेगी तो भाई कैसे मिलेगी? एसएससी जैसी संस्था पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। अगर यह अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो यह एक गंभीर बात है। छात्रों की मांगे जटिल नहीं है, वह सिर्फ बुनियादी सुधार चाहते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट परीक्षा प्रक्रिया, उचित केंद्र आवंटन, सुविधा युक्त परीक्षा केंद्र, पेपर लीक होने पर घोटालों पर सख्त कार्रवाई। एसएससी में घोटाले पहले भी हुए हैं। हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन समाधान नहीं होता है। और दूसरी ओर कई देशों ने अपनी परीक्षा प्रणाली में सुधार किया है। अगर वियतनाम की बात करें तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पहले बहुत कमजोर थी, लेकिन उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया को नेशनल लेवल पर सेंट्रलाइज्ड किया, गोपनीयता बनाए रखी और हर कदम पर निगरानी रखी। आज उनके बच्चे पीसा जैसे ग्लोबल एग्जाम में यूके और यूएसए को पीछे छोड़ रहे हैं। एंटोनिया जैसे छोटे देश ने तो शिक्षा और भर्ती को पूरी तरह डिजिटल और ट्रांसपेरेंट ही बना दिया। जब भारत यूपीआई और आधार जैसे सिस्टम बना सकता है, तो एसएससी की भर्ती प्रक्रिया को ब्लॉकचेन या ऑडिट आधारित सिस्टम में क्यों नहीं बदला जा सकता? यहाँ पर जिम्मेदारी की कमी है। इस बारे में ना सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। छात्रों की मांग माने, उनकी शिकायतों का निष्पक्ष समाधान करे, परीक्षा प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और जवाबदेह बनाए। आप लोग खुद ही सोचिए, जिस देश में करोड़ों युवा केवल सरकारी नौकरी को जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, वहाँ की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था हर साल घोटालों में क्यों फंसी रहती है? क्यों हर पेपर से पहले टेलीग्राम पर पूरा पेपर मिल जाता है? आखिर क्यों रातों रात आंसर की वायरल हो जाती है? यह सिर्फ एक परीक्षा का सवाल ही नहीं, बल्कि भरोसे का भी है, जो देश का युवा सरकार और सिस्टम पर करता है। सरकार को अब जागना होगा, वरना युवाओं की नाराजगी और बढ़ेगी और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।